नमस्कार, मेरा नाम शिवराज है और आज हम बात करेंगे कोलकाता में जो रेप केस हुआ है उसके बारे में। उसमें एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये किसी एक आदमी का काम नहीं हो सकता। तो इसी पूरे मुद्दे पर कि वो रेप केस कैसे हुआ, कब की घटना है, क्या क्या मांझा है, सारी बातें आज हम इस वीडियो में करेंगे। जी हाँ, ये जो रेप है, रेप करके मर्डर हुआ है, एक जूनियर डॉक्टर का हुआ है जो पीजी ग्रेजुएट थी। और वो पिछले 36 घंटे से, मतलब लगातार 36 घंटे से वो ऑन ड्यूटी थी। ये घटना फ्राइडे की है, ये जो लास्ट फ्राइडे निकल गया है, इस फ्राइडे की घटना है। और आज हम ट्यूसडे को ये वीडियो शूट कर रहे हैं। ये घटना सरकारी अस्पताल में हुई है। इस हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में ये पूरी घटना हुई है। बताया जा रहा है कि ये जो जिसने ये घटना की है, जिसको अभी पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, वो उस हॉस्पिटल में कोई एम्प्लॉय नहीं था। वो वहाँ पर आता जाता रहता था, वो कुछ काम करता था, कोई वॉलेंटियर था और वो उसी सिलसिले में, काम के सिलसिले में आता जाता रहता था। जी हाँ, वो एक सिविक वॉलेंटियर था। सिविक वॉलेंटियर का मतलब होता है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करता था वहाँ पर, जो कि पुलिस फोर्स द्वारा उसको अपॉइंट किया गया था। और बताया जा रहा है वो हर एक डिपार्टमेंट में उसका बहुत इजीली एक्सेसिबल था, मतलब वो किसी भी डिपार्टमेंट में आ जा सकता था। और ये पूरी घटना के दौरान ज़्यादा तो सीसीटीवी फुटेज में पाया नहीं गया है, लेकिन एक दो सीसीटीवी फुटेज में देखा गया है कि जो आरोपी है, जिसका नाम संजय रॉय बताया जा रहा है, संजय रॉय आरोपी का नाम है, वो एक दो फुटेज में, सीसीटीवी फुटेज में देखा जा रहा है। और दरअसल वहां पर जहां पर घटना हुई थी वहां पर दो सीसीटीवी मौजूद थे। एक सीसीटीवी में तो कुछ साफ दिख नहीं रहा, लेकिन दूसरे सीसीटीवी में संजय रॉय को देखा गया था और उसी के सिलसिले में पुलिस ने उसे अरेस्ट किया। साथ ही पुलिस को एक और सुराग मिला है कि संजय रॉय जब एंटर कर रहा था एंट्री गेट से, तब उसके कान में ब्लूटूथ हेडसेट था, लेकिन जब वो वापस आ रहा था तब उसके कान में वो ब्लूटूथ हेडसेट नहीं था। और जहां पर वो ट्रेनी डॉक्टर की लाश पड़ी हुई थी, वहीं पर पास में उसका वो ब्लूटूथ हेडसेट पाया गया और ब्लूटूथ हेडसेट उसकी कनेक्टिविटी उसके मोबाइल से, मतलब संजय रॉय के मोबाइल से थी, जो कि इस केस का आरोपी है। मतलब इस केस को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देती है ये चीज़ कि जो ब्लूटूथ कनेक्ट था वो आरोपी के फ़ोन से कनेक्ट था। और उसके बाद बताया जा रहा है, पुलिस कह रही है कि आरोपी घर गया है, घर जाने के बाद उसने कपड़े धोए हैं अब उसके, और जो ब्लड स्टेन थे उनको हटाने की कोशिश की गई है, लेकिन पुलिस को उसके जूतों में से ब्लड स्टेन्स मिल गए हैं, निशान मिल चुके हैं खून के। और ये भी बताया जा रहा है कि जो आरोपी है वो शराब के नशे में था। ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग बात है कि किसी सरकारी अस्पताल, पहली चीज़ तो, और किसी भी अस्पताल के अंदर आप नशे की हालत में कैसे जा सकते हैं। वो जो संजय रॉय था वो शराब के नशे में था, और ये सारी घटना उसने शराब के नशे में होते जी हुए हाँ, की है। ये एक सवाल उठ रहा है लगातार, मतलब जो हॉस्पिटल में जो प्रशासन है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, उस पर भी सवाल उठ रहा है कि इस तरीके की घटना क्यों हुई। साथ ही जब पुलिस ने उसके घर वालों से बात की, उसकी बहनों से बात की, तो उनका कहना है कि हमें नहीं पता उसके बारे में कि वो वॉलंटियर था नहीं था, जो वो पैसे कमा रहा था या वहाँ जाता था आरजीकर हॉस्पिटल में। उनको इस बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है। उनका कहना है कि माँ की देखभाल भी हम ही करते हैं। तो इससे महसूस होता है कि घर वालों को उस इंसान से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं था। कोई वास्ता नहीं था फैमिली मेंबर्स का संजय रॉय के साथ। और इसी मामले को लेकर जो वहाँ की सीएम है, कोलकाता की सीएम ममता बनर्जी, उन वो भी बहुत एग्रेसिव हैं इस चीज़ को लेके। उन्होंने सीधे सीधे पुलिस को कह दिया है कि अगर आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होगी तो ये जो केस है सीबीआई को सौंप दिया जाएगा। दरअसल एक देखिए, एक आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने, संदिग्ध पाया है उसे और गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन लगातार सवाल उठ रहा है कि ये किसी एक इंसान का काम नहीं, क्योंकि जो मृतिका ट्रेनी डॉक्टर हैं उनके जो बॉडी पर बहुत सारे डैमेज हैं, बॉडी पर अटैक हुए हैं, उनके फेस पर भी काफ़ी स्क्रैच पाए गए हैं, उनकी जो नोज़ थी, लिप्स थे और जगह जगह निशान हैं। तो इस तरीके से लग रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि ये किसी एक इंसान का काम नहीं, दो तीन इंसान का काम है। जी अब इसमें हाँ। कौन हो सकता है, या तो वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट में कोई संलिप्त हो सकता है या कोई बाहरी आदमी, तो इन सब की जांच अभी होनी है। जी हाँ, इसी के साथ एक कॉल रिकॉर्डिंग भी बहुत वायरल हो रही है। उस कॉल रिकॉर्डिंग में देखा जा रहा है कि
एक दरोगा है और एक अननोन इंसान है जिसकी कोई आइडेंटिटी अभी तक कहा ऐसा जा रहा है कि एक दरोगा हाँ है और एक दरोगा है व्यक्ति और एक व्यक्ति है जिनकी एक कॉल रिकॉर्डिंग है जो वायरल हो रही है। उसमें बताया जा रहा है कि जो अननोन पर्सन है जिसकी आइडेंटिटी नहीं है वो ये बोल रहा है कि ये किसी एक इंसान का काम नहीं है, किसी एक इंसान की हिम्मत नहीं है कि वो ऐसा कर दे एक सरकारी हॉस्पिटल के अंदर होते हुए, क्योंकि वहाँ और भी लोग होंगे। ये मिली भगत है कई लोगों की, इसमें और भी ऊपर तक के लोग इसमें शामिल हैं जो चीज़ों को घुमाया जा रहा है। मतलब वो सीधे सीधे ये कह रहा है कि चीज़ों को घुमाया जा रहा है, जो सच्चाई है वो सामने नहीं आ पा रही है। हालांकि ये एक वायरल कॉल रिकॉर्ड है, हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन जो उसमें बात कर रहे हैं वो दरअसल सच में एक सवालिया निशान है कि एक इंसान द्वारा ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। और अगर एक इंसान करेगा भी तो कुछ ना कुछ आवाज़ तो आई होगी। हॉस्पिटल में और भी लोग मौजूद होंगे, जैसे सेमिनार हॉल की वो घटना है कि हॉस्पिटल में सेमिनार हॉल में ये घटना घटित हुई थी जब वो महिला ट्रेनी सोने गई थी। तो वहाँ पर और भी तो अन्य जगह पर और लोग होंगे, हॉस्पिटल ऐसा तो है नहीं कि खाली होगा। तो आवाज़ आना, चीखना पुकारना कुछ नहीं सुनाई दिया और ये इतनी ईजिली किसी का रेप कर दिया गया, मर्डर कर दिया गया, तो ये इतनी ईजिली तो हो नहीं सकता, कुछ आवाज़ तो आई होगी। तो इसी सिलसिले में ये जो है पूछताछ जारी है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया है कि जो महिला हैं, जो जूनियर डॉक्टर हैं, उनका 2 बार गला घोटा गया है। एक बार में मे बी उनसे पॉसिबल नहीं हो पाया होगा, तो 2-2 बार महिला का गला घोटा गया है। पूरे बॉडी पर मल्टीपल अटैक किए गए हैं, चाकू से अटैक किए गए हैं, जगह जगह महिला के साथ रेप किया गया है। आप समझ सकते हैं महिला, उस जूनियर डॉक्टर की मानसिक स्थिति क्या होगी उस समय, उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, वो चिल्ला रही होगी। लेकिन वहाँ पर कोई नहीं आया मदद के लिए। क्या कर रही थी वहाँ की सरकार और क्या कर रही थी, क्यों नहीं थी उस हॉस्पिटल में सेफ्टी? सबसे पहली बात सेफ्टी की, क्योंकि वहाँ पे पेशेंट भी आते हैं, सरकारी अस्पताल है, पेशेंट की सेफ्टी भी नहीं होगी जब डॉक्टर की सेफ्टी नहीं है। तो सुरक्षा मुहैया कराना सरकार का काम है और उसमें कहीं इतनी ना बड़ी कहीं चूक हुई है। और सरकारी नहीं, जो वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट है उसकी भी गलती है कहीं ना कहीं। मानवता के आधार पर भी ये गलती है कि इतनी भयावह स्थिति पैदा कैसे हो रही है, लोगों के दिमाग में ये कचरा भर कहाँ से रहा है कि एक डॉक्टर को भगवान का रूप कहा जाता है। वो 36 घंटे से काम कर रही थी, एज अ नोबेल प्रोफेशन हम उसको देखते हैं डॉक्टरेट को, उसमें भी लोग सेफ नहीं है, उसमें भी लोग सेफ नहीं है। तो फिर कहाँ सेफ होंगे, मेरे को समझ नहीं आता। हॉस्पिटल जहाँ आप 24 घंटे काम कर रहे हो, दिन रात जा रहे हो, वहाँ पर वो महिला सुरक्षित नहीं थी, तो बाहर क्या होगा? क्या इस तरह की स्थिति बंगाल में, बंगाली क्या पूरे देश में इस तरह की स्थिति है कि महिला अब काम भी नहीं कर सकती? और एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहती हूँ कि नेशन वाइड इस चीज़ को लेकर, इस पूरी घटना को लेकर, भयानक घटना को लेकर सारे डॉक्टर्स स्ट्राइक कर रहे हैं, क्योंकि वो मांग कर रहे हैं कि सारे आरोपियों को पकड़ा जाए और कड़ी से कड़ी सज़ा उनको दी जाए। क्योंकि इस घटना के बाद जो जूनियर डॉक्टर थी, जो वहाँ पे काम कर रही थी, जिनकी ये सारी चीज़ें हुई हैं, उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा दुखी हैं इस चीज़ को लेके। वो समझ नहीं पा रहे हैं ये क्या हुआ है, क्योंकि पेरेंट्स को भी इस चीज़ के बारे में कुछ पता नहीं है कि कोई इंसिडेंस हुआ हो, कि कोई हिस्ट्री में ऐसी चीज़ हुई हो। खैर, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और